देखिए, आज मैं आप सबको पास्ट टेंस के चौथे भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन, देखिए पहचान। जिस हिंदी क्रिया शब्द के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहो थे इत्यादि शब्द आ जाए उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे टेंस में क्या होता है कि समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 साल से, 1 महीने से, सोमवार से मंगलवार। ऐसे शब्दों का बोध दिया रहेगा, समय सूचक शब्दों का बोध दिया रहेगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए, ऑलवेज रिमेंबर, जिसे आप हमेशा आपको याद करने की ज़रूरत है, हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। ऐसे वाक्यों में क्रिया भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहकर पास्ट में किसी समय समाप्त हो जाता है। यानी कार्य क्या होता है, हमेशा क्रिया, जो भी यहाँ पर वर्ब होगा, जो भी क्रिया होगा वो भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहकर और उसके बाद क्या होता है, वो भूतकाल में, पास्ट में किसी समय वो समाप्त भी हो जाती है, समय दिया रहता है। ठीक है, देखिए आगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ कर्ता ही सी इट व नेम हो या आई वी यू दे बहुवचन कर्ता हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। वहीं समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको सिंस और फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसे मैं आपको विधिवत और सही तरीके से मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने समझा दिया था। ठीक है, आगे देखिए। सिंस का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे दोपहर से, 4 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2022 से इत्यादि। फार का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे 4 दिनों से, कई सालों से, 5 महीनों से, 10 घंटों से। तो इस तरह के शब्द अगर आ जाएंगे तो आप निश्चित समय अनिश्चित समय को देखकर सिंस और फार का प्रयोग कर सकते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए, रानी 4 घंटे से सो रही थी। रानी 4 घंटे से सो रही थी तो रानी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। वह बचपन से इस किताब को पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस चाइल्डहुड। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए समय दिया है ना। सीता सुबह से खाना पका रही थी। तो यहाँ पे देखिए भूतकाल में काम तो लगातार क्रिया किया जा रहा है, लेकिन समाप्त होने का भी इसमें देखिए समय दे दिया था कि वह सीता सुबह से खाना पका रही थी। भाई खाना पका रही थी, लेकिन बाद में क्या होगा, वो पास्ट में जाके वो कार्य समाप्त भी हो जाता है। राम का भाई 3 घंटे से सो रहा था। द ब्रदर ऑफ राम हैड बीन स्लीपिंग इन दिस रूम। सॉरी, राम का भाई 3 घंटे से इस कमरे में सो रहा था। मैंने नहीं लिखा है, आप देख लीजिए। राम का भाई 3 घंटे से सो रहा था। द ब्रदर ऑफ राम हैड बीन स्लीपिंग दिस रूम फॉर 3 आवर्स। ठीक है, नोट देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि शब्द ते रहे थे इत्यादि रहे तो उस वाक्य क्रिया का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं या किया जाता है। यानी जब भी किसी क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, तो रहे थे इत्यादि शब्द आ जाए तो उसका भी हम अनुवाद, ऐसे वाक्यों का भी अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग। ठीक है, इसमें समय नहीं रहेगा। वह खाता रहा, अगर इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो आप आई हैड बीन राइटिंग, वह खाता रहा, ही हैड बीन ईट, खाता रहा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा आपका भाई, यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग। ठीक है, मोहन बोलता रहा था, मोहन हैड बीन स्लीपिंग। सॉरी, मोहन बोलता रहा, मोहन हैड बीन स्पीकिंग। सीता गाना गाती रही थी, सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। वह घूमती रही थी, सी हैड बीन वॉकिंग। ठीक है, तो इस तरह का हम इस तरह के सेंटेंस को ता रहा था, ती रही थी वाले को हम हैड बीन का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है, आइए नेगेटिव देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में ही, सी, इट व नेम, आई वी यू दे व नेम्स के साथ हैड नॉट बीन का प्रयोग करके क्रिया में आंजी जोड़ देते हैं। समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं, जैसा हम अफर्मेटिव पढ़ते आए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको नॉट लगा देना, वो भी हैड नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। जैसे वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था, ही हैड नॉट बीन। देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट आया है ना, ऐसे आपको करना है। ठीक है, ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2022 से इस शहर में नहीं रह रहा था। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2022। शिवम 4 दिनों से नहीं आ रहा था। शिवम हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 4 days। मेरा भाई सुबह से खाना नहीं खा रहा था। माई ब्रदर हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये रहा हमारा नेगेटिव, इस तरह से बनेगा नेगेटिव। ठीक है, आइए सिंगल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब वाक्य पहले क्या शब्द आ जाए तो क्या शब्द की अंग्रेजी हम हेड लगाकर क्रिया, यानी हेड लगाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। फार्मूला को देखकर समझ लेते हैं। पहले आपको हेड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट, एक वचन बहुवचन जो भी रहेगा वो लगाना है, फिर बिन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस फॉर समय सूचक शब्दों के लिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं। क्या वह सुबह से स्कूल जा रहा था? क्या वह सुबह से स्कूल आ रहा था? हैड ही बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग।
क्या राधा सफलता पाने की कोशिश 3 वर्षों से नहीं कर रही थी? हैड राधा नॉट बिन ट्राइंग टू गेट सक्सेस फॉर 3 years? क्या तुम 2 दिनों से समाचार पत्र पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर फॉर 2 days? ठीक है, आगे देखिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं इस टेंस का। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितने आदि शब्द आ जाएं तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के पहले लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला देखिए, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, इस तरह के वर्ड को हम अंग्रेजी में बना लेंगे जो भी रहेगा वहाँ पे। उसके बाद आपको करना होगा हेड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड, फिर आपको समय सूचक शब्दों के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। आइए सेंटेंस से समझते हैं। मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा था? वाई हैड मोहन बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? सरकार वर्षों से क्या कर रही थी? व्हाट हैड द गवर्नमेंट बिन डूइंग फॉर? तुम दोपहर से काम क्यों कर रहे थे? वाई हैड यू बीन डूइंग द वर्क सिंस नून? 1 घंटे से कौन नहीं बोल रहा था? हु हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर्स? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। आई होप